Assalamu alaikum. I'm Squadron Leader Farooq. Here I am representing Pakistan Air Force product that is called as Karakrum 8. It is a fighter trainer for Pakistan Air Force pilots. Once they are graduating from the Super Mushak aircraft, they comes to the K8 squadrons. Here we teach them the basic jet flying, and after jet flying we teach them how to do the fighter maneuvers and how to do the basic of the fighter flying. And once the pilots goes from this unit to the further advanced squadrons, they are equally potent to fly any frontline fighter jet of the Pakistan Air Force. Once a student comes here, basically we teach him how to do the things. Just as first and foremost, we teach him how to handle a jet engine, because that is a different thing as compared to a propeller engine. So after he gets proficiency in handling the jet aircraft, then we teach him the techniques how to, because we are here producing the fighter pilots, so we teach them how to produce the fighter pilots and how to fight in air. So for that specific reason, K8 aircraft has got certain operational capability. As you can see at the bottom, that these are the certain bullets are available in case I have to teach my student that how to fire on a ground target or how to fire. अगर हमने उनको बताना हो कि अपने दुश्मन को तबाह करना है ज़मीन के ऊपर, या दुश्मन को हमने हवा के ऊपर उसको न्यूट्रलाइज़ करना है, उसके लिए ये कैपेबिलिटी है. और अगर हम नीचे झुक कर देखें तो हमें सामने वो गन नज़र भी आ रही है. वो जो ब्लैक पोर्शन है दैट इज़ द बैरल, और उसके अंदर ये स्टैंडर्ड एम्यूनेशन है पाकिस्तान एयरफोर्स का, जो कि हम यूज़ करते हैं. आफ्टर जब हम ये आफ्टर द गनरी एजुकेशन वी टेक देम टू द अदर, हम उनको दूसरे फाइटर फ्लाइंग की एस्पेक्ट्स की तरफ लेकर जाते हैं, जो कि यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल हैं. कि ये प्रैक्टिस बॉम्ब्स हैं जो कि हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं. एज यू कैन सी, जो ये एक्चुअल बॉम्ब है हमारे सामने लगा हुआ है, ये एयरक्राफ्ट इस एक्चुअल बॉम्ब को भी दुश्मन के ऊपर गिरा सकता है. हाउएवर अगर हम अपने स्टूडेंट को ट्रेन कर रहे हैं तो हम एक्चुअल बॉम्ब यूज़ नहीं करते, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, काफ़ी ज़्यादा क्रेटर पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा सिविलियंस जो है, मतलब कि इंटिमिडेटिंग टाइप की एक चीज़ होती है. इसके लिए हमारे पास ये प्रैक्टिस बॉम्ब्स हैं. इनकी आवाज़ बहुत कम होती है और ये क्रेटर बहुत कम बनाते हैं, लेकिन एज अ पायलट जो पायलट को हमने चीज़ सिखानी होती है वो मकसद इन बॉम्ब से भी अचीव हो जाता है. सो ये सस्ते भी बहुत होते हैं बनिस्बतन एक एक्चुअल बॉम्ब के, और ज़मीन पे नुकसान भी कम करते हैं. सो जब पाकिस्तान के अंदर हम अपने पायलट्स को ट्रेन कर रहे होते हैं तो हम इनके ऊपर ये वाले बॉम्ब्स लगाते हैं, लेकिन उन्हें हम एक्चुअल की फील के लिए उनको एक्चुअल बॉम्ब्स भी दिखाते हैं. आपके सामने ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये एयर टू एयर मिसाइल है. हम उनको जब दुश्मन के एयरक्राफ्ट के ख़िलाफ़ हवा में लड़ना सिखाते हैं तो उसको गिराने के लिए या उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए मिसाइल की ज़रूरत होती है आजकल के एरा में. तो इस मिसाइल की उसके अंदर हम उन्हें बेसिक जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट होता है कि एक मिसाइल को दुश्मन के ख़िलाफ़ किस तरह इस्तेमाल करना है, उसको हम ये चीज़ें सिखाते हैं. और जब वो इन चीज़ों के ऊपर प्रोफिशेंट हो जाता है तो फिर हम उसको इस यहाँ से आगे भेजते हैं. तो वो अपने हमारे जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो भी फ्रंटलाइन जेट हैं, F-16, GF-17 और वट एवर द जेट जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स मुनासिब समझे, उनको उस पर भेजा जाता है. और दे आर वॉर रेडी. बहुत ही थोड़ी सी ट्रेनिंग करवा के उनको हम अपने जो है ADS पे या दुश्मन के ख़िलाफ़ उतार सकते हैं. वो इस काम के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं. ये जो एयरक्राफ्ट आप देख रहे हैं बिल्कुल पाकिस्तान और चाइना की काविशों से तैयार किया गया है, और ये एयरक्राफ्ट मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में तैयार होता है. इसका इंजन अमेरिकन है, जिसकी बहुत अच्छी रिलायबिलिटी है और बहुत अच्छी ताकत का ये इंजन है. इसके अंदर आप ये जो है बहुत ही अच्छा इस जहाज़ का सेफ्टी रिकॉर्ड है. इसके अंदर 0 इजेक्शन सीट्स लगी हुई हैं, जो कि खुदा ना खास्ता किसी भी क्लैमिटी के वक्त या किसी भी नागहानी सूरत हाल से बचने के लिए पायलट के लिए इसको इन सीट्स को इस्तेमाल किया जाता है. और आपका इस सिलसिले में और कोई सवाल? चले मैं आपको इसका कॉकपिट दिखाता हूँ कि अंदर से जब पायलट जब बैठता है तो उसको किस तरह की जो है इन्वायरमेंट के अंदर बैठना पड़ता है. उन चीज़ों को मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ. जुल्फ़िकार साहब आ गए. अच्छा, ये लाइव जा रहा है जुल्फ़िकार साहब. अच्छा, आ जाए. प्लीज़ आप चलिएगा पहले. तो आप जैसे देख सकते हैं कि आगे और पीछे टैंडम सीटिंग इसको कहा जाता है. इसके अंदर हम जो स्टूडेंट को फ्लाइंग सिखाते हैं, स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम अगली सीट पे बैठता है और जो इंस्ट्रक्टर होता है वो उसकी पिछली सीट पे बैठता है. और वो पिछली सीट से स्टूडेंट सिखाता, अपने जो इंस्ट्रक्टर है वो अपने स्टूडेंट को उसकी जो भी मिस्टेक्स होती हैं या जो भी उसको वो जो फाइटर फ्लाइंग के गुर या टैक्टिक्स सिखा रहा होता है, तो वो उसकी बेहतरी या उसकी जो भी उसके अंदर जो कमियां होती हैं उसको वो बताता है और उसको फिर दोबारा प्रैक्टिस देता है ताकि वो उन पर मुकम्मल अबूर हासिल कर सके. और फिर वो जाके जो है जब वो दुश्मन के अगेंस्ट हम उसको पिच करें तो वो कहीं पे भी जो है दुश्मन को एक ईजी टारगेट ना बने और उनको हमेशा ज़मीन के ऊपर जो है ना
पहुंचाने में जल्द से जल्द अपना जो है किरदार इसकी अदा मैक्सिमम करें। स्पीड कितनी होती है? ये बेसिकली एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, तो अगर आप समझ रहे हैं कि ये सुपरसोनिक स्पीड में यानी कि आवाज़ की रफ्तार से तेज़ नहीं जाता, लेकिन 432 नॉट्स इसकी स्पीड है, जो कि अगर आप आम आवाम के लिए अगर आप समझना चाहें तो 700 to 800 kph की स्पीड पे आपकी गाड़ी जितना स्पीड में चलती है, ये तकरीबन इसके मुसावी इसकी जो है रफ्तार होती है। और इसकी जो कैपेबिलिटी ऑपरेशनल ये भी है कि ये बॉम्ब्स गिरा सकता है, एक्चुअल खुदा न खास्ता वॉर सिनेरियो के अंदर कभी हमें ज़रूरत पड़े ये मिसाइल भी फायर कर सकता है और ये गनरी भी कर सकता है। और ये कैपेबल है, ये 7.5 Gs जो है पॉजिटिव पुल कर सकता है और ये नेगेटिव 3 Gs भी पुल कर सकता है। ये जो Gs का कॉन्सेप्ट है ये फाइटर पायलट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो जब वो इस तरह के आगे दूसरे एडवांस जहाज़ों में जाते हैं तो उनको इन Gs की फीलिंग का एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए एक बहुत पोटेंट मशीन है। सो इसके अंदर हर तरह की हमें वेपनरी की जो सिमुलेशंस हैं या जो कि हमें चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं अपने पायलट को आगे सिखाने के लिए, वो चीज़ें एक बहुत कम कॉस्ट के अंदर हमें इस जहाज़ में अवेलेबल हैं। और ये इक्वली एडवांस जहाज़ों के हिसाब से बनाया गया है कि इस जहाज़ से निकलने के बाद जो पायलट तैयार होता है वो बिल्कुल जो पाकिस्तान के एडवांस जेट हैं उनको उड़ाने के मुकम्मल तौर पर काबिल होता है। चलें, अगर आप इसको पीछे से इसको देखना चाहें तो ये बेसिकली इसकी इनटेक्स हैं। इनटेक्स आर बेसिकली फॉर दी सक्शन ऑफ द हवा के लिए इस्तेमाल होती हैं। जो इंजन के अंदर हवा जाती है और कंबशन होती है, इसको इस वक्त फ़िलहाल सेफ्टी की वजह से बंद किया गया है, लोग देखने आ रहे हैं। ये हमारा विंग है, इसको हम हार्ड पॉइंट्स कहते हैं। हार्ड पॉइंट्स हैं कि वो जहाज़ के जिस्म पे वो सतहें जहाँ पे हथियारों को नस्ब किया जा सके। तो ये 1 2 3 4 5 हार्ड पॉइंट्स हैं इस जहाज़ के। एक वक्त में ये 5 हथियार उठाकर हवा में जा सकता है। आप देखें ये प्रैक्टिस बॉम्ब्स हमने लगाए हुए हैं, ये इसके लैंडिंग गियर्स हैं। जब ये जहाज़ हवा में जाता है तो ये लैंडिंग गियर्स रिट्रैक्ट हो जाते हैं और ये मुकम्मल एक एरोडायनामिक बॉडी बन जाता है। सामने देखें ये एग्जैक्टली द सेम है जो कि मैंने आपको बताया, जो कि प्रैक्टिस बॉम्ब्स हैं। हाउएवर इनकी जो थोड़ा सा मेक है वो डिफरेंट है। ये हमारे कुछ डिफरेंट बॉम्बिंग के पैटर्न्स होते हैं, उसकी वजह से इनके जो है मेक या उसकी जो शेप में है फ़र्क होता है। ये एग्जैक्टली द बॉम्ब सेम है जो कि मैंने आपको अभी दूसरे विंग के ऊपर दिखाया। ये 2 बॉम्ब एक वक्त में कैरी कर सकता है। सर ये अराउंड कितना वेट कैरी कर सकता है? ये जो है ये बॉम्ब जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं 2 500 पाउंडर बॉम्ब्स हैं। तो ये 500,000 पाउंडर्स इट कैन कैरी द सेंट्रल लाइन टैंक एज वेल, और उसके साथ ये 2 एयर टू एयर मिसाइल अलॉन्ग विद फुल गन एमओ ईजिली कैरी कर सकता है। अगर आप इस तरफ आएँ, ये एक स्ट्रेट विंग एयरक्राफ्ट है जो कि लो माउंटेड स्ट्रेट विंग एयरक्राफ्ट है, जो कि अगर आपने अपने जहाज़ों अपने पायलट्स को सिखाना हो जो कि एक्सपीरियंस लेवल पे कम होते हैं, जिनकी अभी महारत इतनी ज़्यादा नहीं होती, उनके लिए इस तरह का एयरक्राफ्ट इस्तेमाल होता है। तो इस वजह से इस जहाज़ को आप देखेंगे कि इसके विंग आमतौर पर दूसरे जहाज़ों से थोड़े नीचे और बिल्कुल सीधे सपाट नज़र आएंगे। अगर मैं आपको एक दूसरी साइड पे जहाज़ की लेकर चलूँ तो ये इसके सर्टेन जो कंट्रोल फीचर्स हैं, एलरॉन्स हैं, ये सारे पैनल्स हैं जो कि इजीली रिमूवेबल होते हैं फॉर द मेंटेनेंस पर्पसेस। जो भी इस जहाज़ की मतलब के देखभाल के लिए जो है इन चीज़ों इस जहाज़ ये जो आप सामने जगह देख रहे हैं यहाँ पे इंजन इंस्टॉल्ड है। इस जहाज़ का बहुत ही अच्छा और रिलायबल अमेरिकन इंजन है। इफ़ यू आप मेरे साथ देखें आए तो अगर आप ये देखना चाहें तो ये सामने आप देख सकते हैं कि इंजन की एग्जॉस्ट है। अगर आपको नज़र आ रहा हो यहाँ से जो है इस वक्त एक अगर जब जहाज़ स्टार्ट होता है तो एक फायर का प्लूम जो मतलब एक आग का गोला बाहर निकल रहा होता है, जो कि आप अक्सर देखते भी होंगे। यहाँ से बेसिकली वो थ्रस्ट प्रोड्यूस करके जेट इंजन की वो आपको जहाज़ को आगे प्रोपेल करता है। ये कंट्रोल सरफेसेस हैं जहाज़ की जो नॉर्मल हैं, और ये जहाज़ जो है इसके अंदर हाइड्रोलिक जो है एक्चुएटेड कंट्रोल्स हैं। इट इज़ नॉट कि ये मैकेनिकल कंट्रोल्स हैं जैसे हमारे जो फ्यूचर जहाज़ हैं जो भी अगर वो उनके हाइब्रिड कंट्रोल्स हैं या फुली फ्लाई बाय वायर हैं, यानी कि जो खुद ब खुद चलने वाले कंट्रोल्स हैं। उनकी ट्रेनिंग के लिए इसके अंदर एक अच्छी सलाहियत मौजूद है ताकि पायलट जब उन जहाज़ों के ऊपर जाए तो उसको कोई चीज़ बिल्कुल शुरू से ना सीखनी पड़े। एग्जैक्टली द सेम इसका इस साइड का स्ट्रक्चर भी सेम है। और कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं जो कि जैसे हमारी गाड़ी के आप जो मेंटेनेंस करते हैं, इसी तरह कुछ पायलट्स की चेक्स होते हैं जो कि हम इस हर विंडो के अंदर उन चेक्स को करते हैं, और जब हम इनसे मुतमईन होते हैं तब हम इस जहाज़ को लेकर फ़ज़ा में जाते हैं और अपने जो भी हमारा टास्क होता है उसको हम एक अच्छे तरीके से इस जहाज़ की मदद से अचीव करते हैं। और पाकिस्तान एयरफोर्स को हम जो कि रिक्वायर्ड सतह में जो रिक्वायर्ड मेयार के जो फाइटर पायलट्स हैं जो पाकिस्तान एयरफोर्स का हॉल मार्क हैं, हम उनको वो उस रिक्वायर्ड क्वालिटी के फाइटर पायलट्स प्रोड्यूस करके उन तक पहुँचाते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। हम क्या JF-17 की तरफ जा सकते हैं? अगर आप बिल्कुल आप JF-17 की तरफ जा सकते हैं। JF-17 के ऊपर आपको एक दूसरे पायलट है, मैं उनके थ्रू कर देता हूँ। मैं इस पे ही रहूँगा, वो आपको जो फर्दर जो है उसकी ब्रीफ देते रहेंगे। ठीक है सर, थैंक यू।
सर फहीम, सर काइंडली आप सर फहीम के पास। ये आपके सामने JF-17 एयरक्राफ्ट है। ये पाकिस्तान का बेस्ट प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान ने अभी तक प्रोड्यूस किया है। ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान एयरफोर्स की। हाँ सर फहीम, सर आप प्लीज़ चलें चलें आप। जो है ना वो चेक कर सकती है ना, ये बाकी अंकल आपको बताएंगे इसमें क्या क्या खतरे होते हैं। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? कैसे हैं आप? इस जहाज़ के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। ये इसको हम प्राइड ऑफ नेशन कहते हैं। प्राइड ऑफ नेशन कहने की बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहली तो ये है कि ये हमारा अपना बनाया हुआ जहाज़ है। एक दिन था जब हम टोटल जो है वो दूसरे मुल्कों पर रिलाई कर रहे थे। हमने जहाज़ बाहर से ख़रीदने होते थे, इवन मेंटेनेंस बाहर से करवानी होती थी। लेकिन आज माशाल्लाह लोगों की अच्छी विज़न और अनथक मेहनत के साथ आज वो दिन है कि हमारे पास अपना जहाज़ है जिसको हम ख़ुद बना रहे हैं, हम ख़ुद डिज़ाइन कर रहे हैं। इसकी जितनी भी कैपेबिलिटी, जितनी चीज़ें हैं वो सारी हमारी अपना विज़न और हमारी अपनी मेहनत है। JF-17 के बारे में आपको बताता चलूँ, ये एक 4th जनरेशन फ़ाइटर है। इस वक्त दुनिया के अच्छे अच्छे जहाज़ों में इसका शुमार होता है। ये बेसिकली तो प्रोजेक्ट जब शुरू किया गया था तो हमने ये चाइना के साथ मिलकर इसको बनाना शुरू किया था, लेकिन ऐसा ऐसा इसकी मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइनिंग सारी जो है वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो रही है। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब हम 00 से पूरा जहाज़ जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही बनाएंगे। इस जहाज़ की खसूसियात में सबसे पहले तो ये कि ये हमारा अपना डिज़ाइन है। इसका जो आर्किटेक्चर है वो ओपन सोर्स इस तरह है, ओपन हैंडेड एंड ओपन सोर्स इस तरह है कि जो भी नई चीज़ हम इसमें इंटीग्रेट करना चाहें हम बड़े आराम से कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशंस की ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, वेपन इंटीग्रेशन की ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है इस जहाज़ में जो मैं कहूँ कि यार ये अब थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है तो मैं उसको चेंज ना कर सकूँ। तो आप आज से 10 साल बाद भी जब आप इस जहाज़ को देखेंगे तो उस वक्त भी है उस वक्त का नया जहाज़ और लेटेस्ट कैपेबिलिटी के एंड मुताबिक मौजूद है। थोड़ी सी अगर मैं आपको तफसील से बताता चलूँ इस जहाज़ की, ये जहाज़ बेसिकली एक मल्टी रोल फ़ाइटर है। एक फ़ाइटर जहाज़ जो भी रोल कर सकता है इंडिविजुअली, वो सारे के सारे रोल ये जहाज़ अकेला हैंडल कर सकता है। जंग हो, उसमें किसी भी किस्म का मिशन आपने फ्लाई करना हो, चाहे वो A to एयर हो, चाहे वो A to ग्राउंड हो, चाहे वो एंटी शिप हो, चाहे आपने रडार डिस्ट्रक्शन, इस तरह की कोई भी मिशन करने हैं तो वो ये अकेला जहाज़ उन सब को हैंडल कर सकता है। उसके अलावा इसका जो इंजन है वो इंतहाई एक ताकतवर इंजन है जो कि इस जहाज़ को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने में मज़ीद हेल्प करता है। ये जहाज़ जो है इसमें इसके जो फ़्लाइट कंट्रोल्स हैं वो इस वक्त दुनिया के जदीद तरीन निज़ाम जिसको हम फ्लाई बाय वायर कहते हैं उस पर बेस्ड हैं, जिसकी वजह से इस जहाज़ की मैनूवरिंग और परफॉर्मेंस और भी बेहतर हो जाती है। पायलट के बैठने के लिए इसमें इजेक्शन सीट है वो UK की जो इस वक्त मार्केट में बिल्कुल लेटेस्ट है। इसका MKP 10LG ये इस वक्त दुनिया की जदीद तरीन सीट है। 00 इजेक्शन सीट इसको कहते हैं। जहाज़ चाहे किसी भी किस्म की इमरजेंसी में हो तो अगर पायलट ये डिसाइड करता है कि उसने अब जहाज़ को छोड़ना है तो ये सीट उसको सेफली जहाज़ से निकलने में मदद देगी। इसके अलावा रडार जिसको जहाज़ की आंखें कहा जाता है वो इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट रडार इसमें लगाया गया है। फ़िलहाल हमारे पास जो ऑप्शन है वो चीनी रडार का है जिसको हमने टेस्ट एंड ट्रायल के बाद बहुत बेहतर पाया। इसके बाद हमने इसको इस जहाज़ में इंस्टॉल किया जो जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, क्योंकि हमारा अपना जहाज़ है, जैसे ही हमें ज़रूरत पेश आएगी इसको अपग्रेड करने की, जैसे कि हम ब्लॉक 3 में कर भी रहे हैं, तो हम इसको चेंज कर लेंगे। फिर इंशाल्लाह ब्लॉक 3 का जो रेडार है वो इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी जिसको आप ईसा रेडार कहते हैं, मैं उसकी तफसील में अभी नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन आपके समझने के लिए इतना काफ़ी है कि वो इस वक्त दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। JF-17 में और F-16 में क्या डिफरेंस है?
JF-17 और F-16 बेसिकली दो डिफरेंट टाइप के जहाज़ हैं, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए इस वक्त JF-17 की जितनी रिक्वायरमेंट है शायद वो F-16 पूरी ना कर सके। दोनों के रोल जो हैं वो कंपेरेबल हैं। जितनी परफॉर्मेंस F-16 की है उससे बेहतर परफॉर्मेंस हमें JF-17 से मिल जाएगी। उसके अलावा इसकी वही खूबसूरत बात इसमें जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे पास इसमें किसी भी किस्म का वेपन इंटीग्रेट करने का ऑप्शन मौजूद है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। परफॉर्मेंस के लिहाज से देखा जाए तो किसी भी शोबे में ये F-16 का किसी भी वेस्टर्न फाइटर से कम नहीं है। फिर आप ये देखें कि पाकिस्तान एक इकनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है, तो हमने अपने लिहाज से देखना है कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनमें हम बेस्ट प्रोडक्ट कैसे बनाएं। ये उसकी भी एक एग्जांपल है। जिस कीमत में आपको दुनिया के अच्छे जहाज़ मिलेंगे, उस कीमत में आपको मैं कहता हूँ कि 2 या 3 JF-17 मिल सकते हैं। तो ये भी एक हमारी कामयाबी है जो, और हमारी कोशिशें हैं कि जिसकी वजह से हमने टेक्नोलॉजी भी इसमें लेटेस्ट डाली है और किसी तरह से इसके स्टैंडर्ड पे भी कम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ये अभी जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी इसमें बहुत सारे वेपन्स हैं जो इस वक्त डिस्प्ले पे मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये सब के सब वेपन्स इंक्लूडेड नहीं हैं। ये एक लिमिटेड अमाउंट है जो हमने यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले के लिए रखी हुई है। इसके अलावा भी जहाज़ की कैपेबिलिटी है कि वो और बहुत सारे एक किस्म के मिसाइल्स बॉम्ब्स उठा सकता है। 23 mm ट्विन बैरल कैनन जिसका एमिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बिल्कुल पीछे एक मीडियम साइज़ का ड्रॉप टैंक है। बड़े साइज़ के ड्रॉप टैंक भी JF-17 कैरी कर सकता है, जो इस वक्त जहाज़ पे लगे हुए हैं, मैं आपको बाद में दिखा दूँगा। इस लाइन में आप देख रहे हैं एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, रनवे पेनिट्रेशन बॉम्ब हमारे पास अवेलेबल हैं, जनरल पर्पस बॉम्ब अवेलेबल हैं मुख्तलिफ साइज़ में जो इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल हैं। ये सब के सब जो है वो JF-17 पे लगाए जा सकते हैं। आखिर में जो सबसे साइज़ में बड़ा है ये एंटी शिप मिसाइल है। इस जहाज़ पे ये जो सब्ज़ रंग का पेंट है ये खुसूसी तौर पे किया गया है। ये बेसिकली फ़ख्र पाकिस्तान है और पाकिस्तान का झंडा बनाने की कोशिश की है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान का झंडा जो है वो फ़ख्र पाकिस्तान है बेसिकली ये जहाज़, और ये हवा में जब बुलंद होता है तो बेसिकली हमारे भी सर जो है ना वो फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। मज़ीद इसके बारे में सर, एक पायलट की जो लाइफ होती है वो एक आम इंडिविजुअल से कैसे डिफरेंट होती है? उसमें कहने को तो अगर किसी बंदे को ना पता तो यही कहेगा कि शायद हम भी एक नौकरी ही कर रहे हैं, और मैं आज के लिहाज से देखें तो मैं भी, आप लोग भी यही समझें, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमारी जो शुरू से ट्रेनिंग है वो बहुत आप कह लें कि दुश्वार होती है। आपने जहाज़ के सिस्टम्स के बारे में मैंने आपको बताया, ये एक मैंने बहुत ही कह लें कि कम अल्फाज में आपको बताया। असल में जहाज़ में इससे बहुत ज़्यादा सिस्टम लगे होते हैं जो हमने ऑपरेट करने होते हैं। उस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए उनके बारे में जानना, फिर सही वक्त पे सही चीज़ का इस्तेमाल, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आप ट्रेनिंग के ज़रिए ही सीख सकते हैं। जहाज़ उड़ाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जहाज़ को अच्छे तरीके से उड़ाना शायद वाकई मुश्किल काम है। लेकिन एयरफोर्स जो है वो ये इंश्योर करती है कि हर पायलट जो है वो इतना ट्रेंड हो कि वो एक जहाज़ को बेहतरीन तरीके से फ्लाई कर सके। और एयरफोर्स जो दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स मानी जाती है, उसमें इक्विपमेंट तो है ही, लेकिन उसमें बहुत सारा हाथ जो है वो हमारे जो पहले पायलट गुजरे हैं, MM आलम हैं, और बहुत सारी मिसालें हैं। ये उन लोगों की कारकर्दगी है जिसकी वजह से एयरफोर्स का नाम इस वक्त दुनिया में मशहूर है। सर, हमें काफ़ी सारे यूथ देख रही है, तो आप उनको कोई मैसेज जो कि जॉइन एयरफोर्स को करना चाहते हैं उनके लिए कोई मैसेज, कोई यूथ के लिए कोई मैसेज? जी, यूथ के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि दुनिया का इस वक्त पाकिस्तान में किया जाने वाला कोई भी काम जिसका फ़ायदा पाकिस्तान को हो रहा है वो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन है, लेकिन एयरफोर्स मेरा ख्याल है बेस्ट ऑप्शन है। ये एक एडवेंचरस जॉब है। फिर आप ये कि आप फ्रंट लाइन फाइटर हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि इट्स अ ड्रीम जॉब, इट वाज़ अ ड्रीम जॉब फॉर मी, और मैं एक जॉब ही कर रहा हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी भी इंजॉय कर रहा हूँ। एक फ़ाइटर को उड़ाना और उसको हिफाजत पाकिस्तान
के तनाजुर में उड़ाना एक ऐसी फीलिंग है जो मैं शायद आपको अल्फाज में बता नहीं सकता। तो मैं यूथ से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एयरफोर्स को ज्वाइन करें, इस प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन में आएँ। तो बेसिकली सॉरी और आई वांट टू से कि जो एयरफोर्स का नाम है वो आप जैसे लोगों की वजह से और आप जैसे लोगों की मेहनत की वजह से है। तो आप जैसे लोग आके एयरफोर्स में काम करेंगे, मुल्क कौम का मज़ीद नाम रोशन करेंगे। तो दैट इज़ हाउ द एयरफोर्स वर्क्स। ठीक है सर।